के अंदर हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र के सटीक उत्तर देखेंगे। तो देखिए, ये कुछ विद्यालयों के अंदर आज 26 तारीख को ये पेपर हो चुका है और कुछ विद्यालयों में कल ये 27 तारीख को होने वाला है और कुछ में 28 को ये पेपर होगा। तो अगर आप ये पेपर दे चुके हैं तो एक बार चेक कर लें आपने कितने उत्तर सही करे हैं, कितने गलत, और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिनका अभी तक ये पेपर नहीं हुआ है तो इसे पक्का याद कर लें, क्योंकि ये सेम टू सेम पेपर उनके आने वाला है, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा आया हुआ पेपर है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है, निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। तो हरिवंश जी राय बच्चन द्वारा कौन सी रचना लिखित है, इसमें आपको बताना है कौन सी रचना है। तो देखिए, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे, ये तीनों ही इनके द्वारा लिखित है। तो इसमें द ऑप्शन राइट हो जाएगा, अबस तीनों। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से कवि का दर्शन हालावादी दर्शन है। तो इनमें से कौन सा कवि जिनका दर्शन हालावादी दर्शन है, तो बच्चन जी का। किनका? बच्चन का। तीसरा प्रश्न देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा बिंब है। तो इसमें कौन सा बिंब है, तो इसमें दृश्य बिंब है। इसमें कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब। चौथा प्रश्न देखिए, दुनिया राज बनती है रचना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए आप, इसमें आलोक धनवा किसके रचयिता हैं? इसके रचयिता हैं। ठीक है ना। यानी दुनिया राज बनती है, इसके कौन रचयिता है? आलोक धनवा इनके रचयिता हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये कवि एकमात्र काव्य संग्रह है। ठीक है। पाठ्यपुस्तक में आई कविता पतंग इसी संग्रह का हिस्सा है। ठीक है। तो ये तीनों ही कथन सही है, इसमें द ऑप्शन राइट होगा। पांचवा प्रश्न देखिए आप, पांचवा प्रश्न आपको दिया है, कविता के बहाने रचित रचना में कविता की तुलना किससे की गई है। तो कविता की तुलना किससे की गई? कील से। किससे की गई? कील से। छठा प्रश्न देखिए आप, हर्ष स्वीकार है कवि में कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? हर्ष स्वीकार है। तो ये छठे प्रश्न का आपके उत्तर हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ब वाला इसका उत्तर हो जाएगा, इससे लिया गया है। सातवां प्रश्न देखिए, बात सीधी थी पर एक बार खालिस्तान दिया हुआ है के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो यहाँ पे क्या आएगा? भाषा। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। ठीक है ना। आठवां प्रश्न देखिए, बात की पेच खोलना से कवि कौन सी विशेषताएं बताना चाहता है। तो कवि कौन सी विशेषता बताना चाहता है? तो कवि बताना चाहता है बात को सहज और स्पष्ट करना। ठीक है ना। नौवां प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आ जाएगा आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है ना। 10 अलंकार पे भी हमने बहुत शानदार वीडियो बना रखी, जिसमें अनुप्रास और यमक अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए उसकी बहुत शानदार वीडियो है, वो एक बार ज़रूर देख लें। उसकी कन्फ्यूज़न भी आपको दूर हो जाएगी और पक्का आपको याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, किस लेखक की आत्मकथा 4 खंडों में। तो ऐसा कौन सा लेखक है जिसकी आत्मकथा उसने लिखी है तो वो 4 खंडों में विभाजित है। तो देखिए आप, ये 10वें का उत्तर हो जाएगा कुंवर राय नारायण। क्या हो जाएगा? कुंवर राय नारायण जी है जिनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभक्त है। 11वां प्रश्न देखिए, कविता श्रेष्ठ स्वीकार है में अंधकार अमावस्या के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग में लिया है। तो कौन सा विशेषण प्रयोग में लिया है? तो दक्षिण ध्रुवी। ठीक है ना, दक्षिण ध्रुवी इसका प्रयोग में लिया है। 12वां प्रश्न देखिए, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपके हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। 13वां प्रश्न देखिए, जो कुछ भी जागत है ठीक है, जागृत है, अपलक है, संवेदक तुम्हारा है, पंक्तियों में तुम्हारा शब्द से क्या तात्पर्य है। तो तुम्हारा शब्द से क्या तात्पर्य है? कवि के प्रियतम से। तुम्हारा का अर्थ है कविता का, कवि का प्रियतम। ठीक है ना, उनका खास मित्र। 14वां प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है आपको बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो मीडिया वालों की निर्ममता का सफल चित्रण हुआ है, सही है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है, सही है। नाटकीय शैली का प्रयोग है, सही है। द वाला गलत हो जाएगा। साक्षात्कर्ता का अपाहिज की हालत देखकर दुखी था, तो ये आपकी गलत है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट होगा। 15वां प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सा उपमान उषा कविता में प्रयोग में नहीं लिया गया। तो कौन सा नहीं लिया गया है ये आपको बताना है। तो 15वें का देखिए आप, विहंगों का स्वागत गान, तो यही नहीं लिया गया है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी सब इसमें उपयोग में लिए गए हैं। आकाश को नीला शंख, राख से लिपा चौका, लाल खिड़ियों में मली हुई स्लेट, तो ये सब इसमें इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है ना, ए वाला इसमें हो जाएगा।
16वां प्रश्न देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पंक्तियों में रंध्र शब्द से क्या तात्पर्य है? तो रंध्र शब्द से क्या तात्पर्य है? तो रंध्र शब्द से आपके तात्पर्य है, यहाँ पे आ जाएगा बालक का जोश व उत्साह। ठीक है ना, रंध्र शब्द से क्या तात्पर्य? बालक का जोश व उत्साह। 17वां प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सा कथन उषा कविता के लिए सही है? तो उषा कविता के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए 3 कथन आपको गलत दिए गए हैं, एक कथन सही है इसमें। तो इस कविता में शहरी परिवेश का चित्रण गलत है। इस कविता में संध्या समय के पल पल परिवर्तन का प्राकृतिक दृश्य है, ये भी गलत है। इस कविता की शैली बिंब विधानीय है, तो ये आपके सही होगा। ठीक है ना, स ऑप्शन सही होगा। कविता में नील शंख जैसा अनुप्रास अलंकार गलत है, तो इसमें स ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके। 18वां प्रश्न देखिए, बाहर से हंसना और भीतर से रोना तथा किसी अज्ञात की यादों में खोना इस अंश में झलक दिख रही है। तो किसकी झलक दिख रही है? तो 18वें प्रश्न का आपके उत्तर हो जाएगा केवल छायावादी की, केवल रहस्यवादी की, दोनों की। तो दोनों की, छायावादी की भी और रहस्यवादी की भी। ठीक है ना। 19वां प्रश्न देखिए, रघुवीर साहे की कैमरे में बंद अपाहिज कविता उनके काव्य संग्रह से ली गई है। कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लोग भूल गए हैं, इस काव्य संग्रह से ली गई है। अंतिम प्रश्न आपके हिंदी का, इससे इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आपको पक्की याद हो जाएगी। डबल स्पीड में आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। 20वां और अंतिम प्रश्न है आपके, देखिए आप, कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शैली का प्रयोग आप पाते हैं? तो कौन सा प्रयोग इसमें हुआ है, कौन सी शैली का प्रयोग इसमें हुआ है? तो देखिए आप, इसमें आपके 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स वाला, व्यंजना प्रधान कथन शैली। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें।